बच्चों, मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, जिला बोकारो, आपके समक्ष अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT रांची के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्रों के विषय गणित के 50 प्रश्नों को, कितनी होगी प्रश्नों की संख्या 50, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे और पूर्णांक होंगे 50 के प्रश्नों को विस्तारित रूप से प्रस्तुत करूंगा। विस्तारित रूप से क्यों? इसलिए ताकि आप इस पर आधारित और भी अगर कोई प्रश्न हो तो उन्हें आसानी से हल कर सके। आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जैक रांची ने अर्थात झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि 13 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को निश्चित कर दी है। आप अपने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12 से लेकर प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को देख रहे हैं तथा उनके विकल्पों को भी पढ़ पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प -2, तीसरा विकल्प xy, चौथा विकल्प 2x। 13वां प्रश्न है, a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। पहला विकल्प a + b × a + b, दूसरा विकल्प a - b × a - b, तीसरा विकल्प a + b × a - b, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न है, x² - 9 का गुणनखंड होगा। पहला विकल्प x + 3 × x - 3, दूसरा विकल्प x - 3 × x - 3, तीसरा विकल्प x + 9 × x - 9, चौथा विकल्प x + 3 × x - 2। 15वां प्रश्न है, 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा? पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 4। 16वां प्रश्न, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। पहला विकल्प 15, 16, 17, दूसरा विकल्प 16, 17, 18, तीसरा विकल्प 51, 52, 53, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न, 40 का कितना प्रतिशत 16 है? पहला विकल्प 20%, दूसरा विकल्प 30%, तीसरा विकल्प 40% और चौथा विकल्प 80%। आप अपने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 18 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को पढ़ पा रहे होंगे, साथ ही साथ उनके विकल्पों को भी पढ़ पा रहे होंगे। चलिए हम दोनों एक साथ मिलकर प्रश्नों को एवं उनके विकल्पों को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या है। पहला विकल्प 20, दूसरा विकल्प 25, तीसरा विकल्प 30, चौथा विकल्प 40। 19वां प्रश्न, यदि x = 1 और y = -2 है तो x² + y² का मान होगा। पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 7। 20वां प्रश्न, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 3, चौथा विकल्प 7। 21वां प्रश्न, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पहला विकल्प 1500 रुपये, दूसरा विकल्प 1600 रुपये, तीसरा विकल्प 1700 रुपये, चौथा विकल्प 1800 रुपये। 22वां प्रश्न, 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? पहला विकल्प 3:8, दूसरा विकल्प 2:3, तीसरा विकल्प 3:2, चौथा विकल्प 7:5। 30वां प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 10, तीसरा विकल्प 100, चौथा विकल्प अनंत। 24वां प्रश्न, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पहला विकल्प 1, 2, 3, दूसरा विकल्प 2, 3, 4, तीसरा विकल्प 6, 8, 10, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 25वां प्रश्न, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और वह 360 रुपये में उपलब्ध है तो बट्टे की राशि क्या होगी? पहला विकल्प 70 रुपये, दूसरा विकल्प 80 रुपये, तीसरा विकल्प 90 रुपये, चौथा विकल्प 100 रुपये। पहले वीडियो में हम लोगों ने
प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी प्रश्नों के विस्तारित उत्तर देखे थे। आशा है आपको वह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों के विस्तारित उत्तर देखेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न और आपके मॉडल प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न क्या है? -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? देखिए संख्यात्मक, यहां संख्या जुड़ा हुआ, गुणांक गुना का अंक, गुना के रूप में जो रह रहा है। तो संख्यात्मक गुणांक होता क्या है? किसी भी बीजीय व्यंजक के पद में गुना के रूप में जो मौजूद संख्या होती है वह संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में सभी संख्याएं समाहित है ना? प्राकृत संख्या भी समाहित है, पूर्ण संख्या भी समाहित है, पूर्णांक संख्या भी समाहित है। इसीलिए परिमेय संख्या कह देने से ही हमारा सभी संख्या का भान हो जाता है। और जो आपको पढ़ना है, अपरिमेय संख्या आपको पढ़नी नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। अब यहां पर देख लीजिए -2xy में मौजूद परिमेय संख्या क्या है? -2। क्या है? -2। तो सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। तो सही विकल्प हो गया 2 और ये सही उत्तर -2। आप क्या करेंगे? 12वें प्रश्न के लिए कौन सा गोला काला करेंगे? दूसरे नंबर वाले को काला करेंगे। ठीक है। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। पहला विकल्प a + b × a + b, दूसरा विकल्प a - b × a - b, तीसरा विकल्प a + b × a - b और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। आप सभी तो इसको जानते हैं ना, अच्छी तरीके से पहचानते हैं। a² - 2ab + b² का सूत्र क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुना, इसलिए क्या हो जाएगा? a - b × a - b। ये सूत्र संख्या 1 है। दूसरा सूत्र देखें तो a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या? a + b × a + b। तीसरा सूत्र देखें तो a² - b² और इसका क्या होता है सूत्र? a + b × a - b। मैंने तीनों सूत्र इसलिए बताया कि कोई जरूरी नहीं कि एक प्रश्न पूछा जाए। अगर आपसे पूछ दे a² + 2ab + b² का गुणनखंड क्या होगा, यही विकल्प होंगे, तो आपका उत्तर स्वतः पता चल जाएगा। और उसी तरीके से अगर ये पूछ दे a² - b² का गुणनखंड क्या होगा, तो स्वतः आपको दिख रहा है कि कौन सा उत्तर होगा। चलिए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है? a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। अब तो देख रहे हैं पहले सूत्र के आधार पर इसका उत्तर क्या है? a - b × a - b, अर्थात सही विकल्प क्या है? दूसरा। तो सही विकल्प हो गया 2, अर्थात a - b × a - b। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है x² - 9 का गुणनखंड होगा। देखिए x² - 9 किस रूप का है? a² - b² के रूप का है, जिसका सूत्र क्या होता है? a² - b² बराबर a + b × a - b। तो अगर हम लोग x² - 9 को ठीक इसी रूप में लिखे, यहां पर क्या है? ये तो a² के रूप में है, x² है, लेकिन 9 b² के रूप में नहीं है, स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे? इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 9 क्या होता है? 3 का वर्ग होता है ना, 3 × 3 9, इसीलिए 3² हो गया। तो अब आप अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a का मान क्या हो गया भाई? x हो गया, और b का मान क्या हो गया? 3 हो गया। इसलिए इस सूत्र पर रखेंगे तो a की जगह x और यहां प्लस, b की जगह 3 पुनः x - 3, इसलिए सही उत्तर क्या हो गया? x + 3 × x - 3। तो सही विकल्प हो गया 1, है ना? तो सही विकल्प हो गया
1 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। 15वां प्रश्न कह रहा है कि 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा। चार विकल्प कौन कौन है? पहला विकल्प 1, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 4। इसको हल करना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इसलिए इसको हल करना है। हल करना हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, मुझे तो 2 नहीं चाहिए, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों तरफ 2 घटा दो, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, इसलिए जो भी काम करना है दोनों की तरफ करेंगे। तो 2 माइनस 2 कट गया और यहां 5 माइनस 2 हो गया 3, इधर बच गया 3x, है ना। हमें क्या चाहिए? x चाहिए, इसलिए 3 को हटाना होगा। 3 क्या है? गुना के रूप में है, इसीलिए क्या करना होगा? भाग देना होगा। और जब भाग देना होगा तो दोनों तरफ देना होगा, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। अब यहां से 3 को 3 से भाग देंगे, 1 होगा। यहां भी 3 को 3 से भाग देंगे, 1 होगा। 1 गुना x होगा और बराबर 1 होगा, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो गया? 1। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 1, है ना। 16वां प्रश्न कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक होगा। इसके दो उत्तर दो प्रकार से दे सकते हैं। एक तो है जो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दे सकते हैं। दूसरा क्या है? इंस्पेक्शन मेथड, अर्थात अनुमान की विधि। अनुमान से देखिए क्या होगा, 7 जोड़ 6 13, 13 5 18, यहां 1 है, 8 आ गया, यह नहीं है। 8 7 15, 15 6 21, 21 के 1 बाकी 2, 1 2 1 3 1 4 1 5। उत्तर तो स्पष्ट हो गया कि कौन सा है? दूसरा है। तो उत्तर ये क्या है? अनुमान की विधि है। दूसरी विधि है एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। क्या करते हैं? मान लिया कि पहला पूर्णांक क्या है? आपने कुछ मान लो भाई, क्या मानते हैं? ज्यादातर x मानते हैं, इसलिए दूसरा पूर्णांक लगातार है, तो क्या करेंगे? उसमें 1 जोड़ेंगे ना, तब क्या हो जाएगा? x प्लस 1। और तीसरा पूर्णांक क्या होगा? तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। मतलब x प्लस x 3 बार आया तो 3x, और 1 प्लस 2 भी 3 बराबर 51। क्या करना भाई? इधर 3x, मुझे x निकालना है, इसलिए इस 3 को पहले हटाएंगे, तो -3 इधर LHS में और RHS में भी -3। क्या हो गया? यह 3 और 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 3x बराबर हो गया 51 माइनस 3 48, हुआ ना। तो अब x चाहिए, तो यहां 3 गुना के रूप में है, इसलिए भाग देंगे, दोनों तरफ भाग देंगे 3 से। तो यहां 3 एक बार कटा, 3 से कटा, 16 48, इसलिए x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया 16। जब x हो गया 16, तो x प्लस 1 क्या हो गया? 17 हो गया। x प्लस 2 क्या हो गया? 18 हो गया। इसलिए सही विकल्प क्या हो गया? दूसरा। सही विकल्प दूसरा, है ना, अर्थात 16 17 18। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है? 40 का कितना प्रतिशत 16 है? विकल्प पहला 20%, विकल्प दूसरा 30%, विकल्प तीसरा 40%, विकल्प चौथा 80%। कैसे हल करेंगे? 40 का कितना प्रतिशत? मान लिया कि 40 का x प्रतिशत क्या है भाई?
16 है, मतलब 40 का x बटा 100 बराबर 16। इसलिए x बराबर कितना, 16 गुना 100। क्यों गुना 100? क्योंकि यहाँ 100 भाग के रूप है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 100 से, तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 को 100 से गुना किया और बट्टा के रूप में क्या किया, 40 आ गया। 0 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 8, 8 पचे 40। इसलिए सही विकल्प क्या हो गया, सही विकल्प हो गया 40%, है ना। सही विकल्प तीसरा 40%। अगर इसको देखें हल करने के लिए तो देखिए कैसे करेंगे। 40 गुना x बटा 100 है ना, तो इसको 100 से गुना किया और इधर भी 100 से गुना किया, मतलब LHS में जो काम करेंगे वही काम RHS में करेंगे, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह है, बराबर का चिन्ह। ये 100 और 100 कट गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए x, ज्यादा कितना है, 40 है, तो 40 से क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। और यहाँ जब LHS में भाग दिया तो RHS में नहीं भाग देंगे क्या, RHS में ही भाग देंगे। तो 40 40 कटा, यहाँ हो गया 1। और अब आपके पास यही चीज आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 और 0 काट दिया, 4 को 2 से काटा तो 10 भी 2 से कटेगा, 5 बार हो गया। फिर 2 से 16 8 बार कट गया, है ना। तो ये तरीका होगा जिससे हम लोगों ने हल किया। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, मतलब पूरा पका हुआ है, तो पके हुए आमों की संख्या है। क्या करना भाई, कितने आम है, 50 आम, और उसका कितना प्रतिशत, 60%। तो 50 का 60% निकालना है ना, तो 50 इंटू 60/100, क्योंकि प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, तो 1/100, है ना। प्रतिशत का अर्थ ही 1/100। अब यहां से कट कर लीजिए, 0 0 0 0, तो क्या हो गया, 5 इंटू 6 बराबर 30। 0 से मतलब 10 से भाग दे रहे हैं, है ना, क्लियर है। तो कुल आमों की संख्या, मतलब पके हुए आमों की संख्या कितनी हो गई, 30। सही विकल्प क्या हो गया भाई, तो सही विकल्प है, सही विकल्प क्या हो गया, तीसरा वाला ना, 30। अर्थात यह हम लोग अब आ रहे हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान होगा। मतलब पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 5, चौथा विकल्प 7। देखिए किसका मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x का मान कितना, तो 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया, और y का मान कितना, -2, इसलिए -2 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, -2 का स्क्वायर। देखिए कैसे होता है, तो -2 गुना -2 मतलब माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो 1 जोड़ 4, 1 प्लस 4 कितना, 5। इसलिए सही विकल्प क्या हो गया, तीसरा। तो सही विकल्प हो गया तीसरा, है ना, तीसरा सही उत्तर 5। अब हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 का घन, देखिए भाई 7 का घन समझ में आ रहा ना, घन क्या, पावर 3, मतलब 7 का पावर 3, अर्थात 7 का कितना बार गुना, 7 से 3 बार गुना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7×7 ये तो आपको याद है, गुना 7। मुझे क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। इसके कौन कौन विकल्प है, पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 7। क्या मुझे पूरा गुना करना है, नहीं, 9 को 7 से गुना करना है। 9 गुना 7 कितना भाई, 63।
इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया 3, इकाई का अंक क्या हुआ 3, है ना, अंक 3। इसलिए सही विकल्प क्या हो गया, तो सही विकल्प हो गया, सही विकल्प, आप तो अब उत्तर बता रहे हैं ना, कौन सा सही विकल्प आप लोग बताइए ना, क्या तीसरा, वेरी गुड, सही विकल्प है तीसरा, जिसका और सही उत्तर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 21वें प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न क्या 21, एक घड़ी का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस कितना है 2000 रुपये है, इस पर 10% बट्टा अर्थात डिस्काउंट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए क्या है, पहला विकल्प 1500 रुपये, दूसरा विकल्प 1600 रुपये, तीसरा विकल्प 1700 रुपये, चौथा विकल्प 1800 रुपये। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस MP है ना, मार्क प्राइस यह कितना है 2000 रुपये। ठीक है, बट्टा कितना, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 10%, इसलिए छूट क्या हो गई भाई, छूट हो गई कितना 2000 का कितना प्रतिशत 10%, है ना। अब ये आप देखेंगे, इसको तो हल कर सकते हैं, 2000 रुपये का 10%, 10/100, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट गया, क्या बच गया भाई आपके पास 200 रुपये बचा, है ना। ये कितना हो गया, छूट हो गया, इसलिए सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस माइनस बट्टा छूट, जो छूट दिया गया उसको अंकित मूल्य में से घटा देना है। ये कितना था 2000 रुपये अंकित मूल्य था, और उस पर छूट कितनी मिली 200 रुपया, घटा दिया, घटाने के पश्चात क्या मिला 1800 रुपये मिला ना, इसलिए सही उत्तर 1800 रुपये और सही विकल्प 4। तो सही विकल्प आपका क्या हो गया भाई, सही विकल्प हो गया विकल्प संख्या 4। ठीक, सही उत्तर 1800 रुपये, ये हुआ। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 है 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा, अर्थात क्या 75 पैसा है ना, और अनुपात कितना 2 रुपया, मतलब 75 पैसा बटा 2 रुपया। 75 पैसा, रुपया को क्या करना है पैसा में बदलना है, तो 1 रुपये में 100 पैसे, इसलिए ये कितने हो गए 200 पैसे हुए ना। अब देखिए आप 25 से भी काट सकते हैं, 25 या 75 और 25 8 200। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 5 से काटिए, 5 से 15, 5 से 40, फिर कितना भाई 5 से फिर 3, 5 या 15, 5 8 40, और पैसा पैसा नहीं रहेगा, इसलिए यह क्या हो गया 3/8, इसलिए अनुपात क्या हो गया 3:8। सही विकल्प विकल्प संख्या 1, सही विकल्प विकल्प संख्या 1। ठीक है, और उत्तर क्या, तो 3:8। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, ये तो आपको पहले से पता है, अनगिनत, अनगिनत होता है ना। तो यहां पर अनगिनत नहीं लिखा हुआ है, तो सही उत्तर क्या होगा, देखिए 4 विकल्प है, कौन कौन विकल्प है, पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 100, चौथा विकल्प है अनंत। तो यहां सही उत्तर क्या होगा अनंत हो जाएगा, तो आपका सही विकल्प हो गया 4 अनंत। अनंत। क्वेश्चन नंबर 24,
24वां प्रश्न, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? त्रिक माने 3 का एक साथ होना। पहला विकल्प 1 2 3, दूसरा विकल्प 2 3 4, तीसरा विकल्प 6 8 10। देखिए क्या करते हैं त्रिक के लिए, हम लोग जो संख्या है जैसे 1 है 2 है और 3 है, तो 1 का वर्ग निकालते हैं 1 हो गया, 2 का वर्ग निकालते हैं 4 हो गया, 3 का वर्ग निकालते हैं 9 हो गया। अगर इन दोनों छोटे वाली संख्याओं को जोड़े मतलब 1 + 4 करें तो ये 5 है जो 9 के बराबर नहीं है, इसीलिए पहला उत्तर सही नहीं है या पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प में देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इन दो छोटे वाले को जोड़ते हैं 4 + 9 करते हैं, ये 13 होता है जो 16 के बराबर नहीं है, इसीलिए दूसरा विकल्प भी सही नहीं है। अब तीसरा विकल्प आते हैं, 6 का स्क्वायर, तीसरा विकल्प पे जा रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 64 और 10 का स्क्वायर 100 है ना 100। तो हम लोग 36 और 64 को जोड़ते हैं, 36 जोड़ 64 कितना हो गया भाई 100 हो गया। यह क्या देख रहे हैं, यह 10 के स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि यह 10 के स्क्वायर के बराबर है इसमें हम लोगों ने क्या पाया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, अतः पाइथागोरस त्रिक कौन हो गया, आपको अब समझ में आ गया। प्रश्न विकल्प संख्या 3, तो सही विकल्प क्या हो गया, सही विकल्प हो गया 3 और सही उत्तर 6 8 और 10 यह त्रिक। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और वह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी, अर्थात कितना छूट मिला। तो सीधा सा चीज है कि बट्टा बराबर क्या होता है भाई, छूट, बट्टा मतलब छूट, तो छूट बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश में एमपी कहते हैं, मार्क्ड प्राइस में से क्या घटाना है भाई, विक्रय मूल्य, जितना पर हम बेच रहे हैं, है ना। तो अंकित मूल्य कितना है 450 रुपये 450, और विक्रय मूल्य कितना है 360। दुकानदार तो उसको 360 में ही बेच रहा है ना, तो अगर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, क्लियर है कि वो 90 रुपया होगा। अतः सही विकल्प क्या हो गया 3, तो सही विकल्प हो गया 3, सही उत्तर 90 रुपया। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 से आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कुछ गलत दिख रहा है तो कमेंट भी करें, आपके कमेंट्स का स्वागत है।